तो फ्रेंड्स यहाँ पर पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं अपने टेक्नो फोन में एक चीज नोटिस कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा टेक्नो का फोन जो है अचानक से चलाते चलाते अच्छी खासी बैटरी होती है, लेकिन चलाते चलाते स्विच ऑफ हो जाता है। स्विच ऑफ होने के बाद 1-2 सेकंड के बाद वापस से खुद ही ऑन हो जा रहा है, यानी कि ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बार बार बंद हो रहा है, जबकि यहाँ पर मेरे टेक्नो फोन में अच्छी खासी बैटरी होती है। बैटरी होने के बावजूद भी अचानक से यहाँ पर चलाते चलाते बंद हो जाता है। कभी यहाँ पर मैं यूट्यूब देख रहा होता तो यूट्यूब देखते देखते अचानक से बंद हो जा रहा है। फिर पता चला इस टाइम बहुत सारे टेक्नो मोबाइल फोन यूजर के साथ सेम यही कॉमन इशू आ रहा है। उनके टेक्नो फोन भी ठीक मेरी तरह यहाँ पर अचानक से चलाते चलाते खुद ही स्विच ऑफ हो रहे हैं और अचानक से खुद ही ऑन हो रहे हैं। ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बार बार बंद हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, चाहे आपके पास टेक्नो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करो, नया हो या पुराना हो, 4G हो या 5G हो, तो ऐसे में अगर आपके टेक्नो फोन में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपका टेक्नो फोन भी अचानक से चलाते चलाते खुद ही स्विच ऑफ होकर खुद ही ऑन हो रहा है, बार बार बंद हो रहा है, ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिली, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 5 ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिन 5 सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद दोबारा 100% की गारंटी है। जैसे ही आप उन 5 सेटिंग्स को अपने टेक्नो फोन में एनेबल कर देंगे, ऑन कर देंगे, दोबारा मुड़कर लाइफ में कभी आपके टेक्नो फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और बार बार बंद होने की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। चाहे आपके पास टेक्नो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों, सेटिंग यहाँ पर बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सेम रहने वाली है हर टेक्नो मोबाइल फोन के लिए। तो कौन सी वो 5 सेटिंग है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आगे हम टेक्नो फोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने टेक्नो फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, बंद करने के लिए, उस प्रॉब्लम को आपको फिक्स करने के लिए उन 5 टेक्निक्स में से सबसे पहली सेटिंग करनी है दोस्तों। आपको अपने टेक्नो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने टेक्नो फोन में यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने टेक्नो फोन में गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कौन कौन सी ऐप मिली है, एस्ट्रोटॉक ऐप मिली है, BGMI मिली है, फ्री फायर मिली है। तो यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारी फालतू की एप्स देखने को मिलेगी। तो जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर राइट साइड की तरफ, तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर आ जाएंगे, कैंडी क्रैश आ जाएगी, इसके साइड करूंगा आपको रेमनी AI फोटो एनहांसर आएगा। दोस्तों मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई भी किसी भी, चाहे रियलमी, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, मोटोरोला, वन प्लस, मुझे नहीं लगता किसी भी कंपनी का कोई ऐसा मोबाइल फोन होगा जिसमें आपको रेमनी AI फोटो एनहांसर वाला ऐप देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आज की डेट में आपको प्ले स्टोर पर ऐसे ऐसे बहुत सारे फालतू थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी गेमिंग एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे जिनमें हमें छोटे मोटे अच्छे फिल्टर्स, अच्छे ग्राफिक्स दे रहे थे। तो इन चक्रों में प्ले स्टोर से फालतू के ऐप्स इंस्टॉल करते जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम अपने मोबाइल फोन में फालतू की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है, हमारे मोबाइल फोन के प्रोसेसर पर लोड पड़ता है। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एक इंसान को चलने फिरने के लिए, खेलने कूदने के लिए उसके अंदर एनर्जी का होना जरूरी है, यानी कि उसके खाने का होने का जरूरी है। तो ठीक इसी तरीके से जैसे ही आपके मोबाइल फोन में आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो इससे आपके मोबाइल फोन की बैटरी पर प्रेशर पड़ता है, आपके मोबाइल फोन के प्रोसेसर पर लोड पड़ता है। इतने आपके मोबाइल फोन के प्रोसेसर की लिमिट नहीं होती है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करें तो इंस्टॉल करने के बाद कहीं ना कहीं वो हमारे बैकग्राउंड में रन करी, तो जैसे ही हमारे बैकग्राउंड में रन करी तो इतनी आपके मोबाइल फोन के प्रोसेसर की कैपेसिटी नहीं होती। कैपेसिटी ना होने के कारण जो आपके टेक्नो का फोन बहुत ही ज्यादा हीटअप हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा बीच बीच में जैसे आप अपना मोबाइल फोन यूज करें, टेक्नो फोन आपका बैक साइड में बहुत ही ज्यादा हीटअप होता है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके मोबाइल फोन के प्रोसेसर की उतनी लिमिट नहीं होती थी जितनी आप यहाँ पर एप्स इंस्टॉल कर लेते हो, तो बैकग्राउंड में रन करने के लिए आपके प्रोसेसर पर लोड पड़ता है, जिसके कारण आपके टेक्नो फोन हीटअप हो जाता है। तो अपने आप को वो कूल डाउन करने के लिए फिर रिस्टार्ट हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। जैसे ही बंद, स्विच ऑफ होकर फिर खुद ही ऑन होता है, तो आपका मोबाइल फोन एकदम ठंडा हो जाता है। तो इसलिए आपका मोबाइल फोन यहाँ पर ऑटोमेटिक स्विच ऑफ की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो पहली सेटिंग आपको ये करनी, आपको अपने टेक्नो फोन में डुप्लीकेट एप्स को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, एक्सटर्नल एप्लीकेशन को डिलीट करके अनइंस्टॉल कर देना है। तो जैसे ही अनइंस्टॉल करेंगे, अब यहाँ पर आपको अपने टेक्नो फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने टेक्नो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद जो भी आपके टेक्नो फोन का आना वाला बटन है दोस्तों, इसको लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। दोस्तों यहाँ पर मुझे रिस्टार्ट का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके पास टेक्नो कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करो तो आपको रिस्टार्ट की जगह रिबोट का आइकन आ रहा हो। कंफ्यूज नहीं होना, रिस्टार्ट और रिबोट जो है एक ही चीज है। रिस्टार्ट या रिबोट माने से आपके टेक्नो फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। डेटा आपके टेक्नो फोन में तब डिलीट होता है जब आप अपने टेक्नो फोन में फॉर्मेट लगाएंगे। अदरवाइज रिस्टार्ट या रिबोट माने से आपके टेक्नो फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। तो जैसे ही आप अपने टेक्नो फोन को रिस्टार्ट या रिबोट माने के बाद आपका टेक्नो का फोन ओपन होकर आ जाएगा। ओपन होने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने टेक्नो फोन में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। ध्यान से देख रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने टेक्नो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद जो भी आपके टेक्नो फोन में सारी एप्स यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो जो आपका सेटिंग एप्लीकेशन होगा तो आपको सेटिंग एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको सर्च के साथ पर आई बटन दिख रहा होगा सर्कल में,
इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, आपके सामने बहुत सारे फीचर आएंगे, ओपन का, फोर्स स्टॉप का, डिसेबल का, मैनेज नोटिफिकेशन, परमिशन, डेटा यूजेज, स्टोरेज यूजेज। तो आपको यहाँ पर स्टोरेज यूजेज पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे आपको रेड कलर में क्लियर के चिप पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक स्टेप बैक आने के बाद टॉप कार्नर पर आपको फोर स्टॉप पर क्लिक करने के बाद बॉटम में आपको फोर स्टॉप कर देना है। तो अब बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो जैसे ही आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आएंगे, होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपने टेक्नो फोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे ही सेटिंग्स को ओपन करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ब्लूटूथ का, वाईफाई का, कनेक्शन शेयरिंग का, वॉलपेपर का, होम्स एंड स्क्रीन का, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का। तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के नीचे एप्स का आइकन। दोस्तों यहाँ पर मुझे एप्स का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके पास टेक्नो कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करो तो आपको एप्स की जगह रहो मैनेजमेंट ऐप, ऐप इन्फो, ये ऐप लिस्ट का आइकन देखने को मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब है आपको अपने टेक्नो फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप अपने टेक्नो फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकालेंगे तो आपके टेक्नो फोन की इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको राइट साइड पर टॉप कार्नर पर थ्री डॉट्स के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे शो सिस्टम या शो ऑल एप्स का ऑप्शन आएगा, जो भी ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर देना है, आपको नीचे बॉटम में आ जाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूँ, यहाँ पर बिल्कुल बॉटम में आ गया। अब इसके नीचे आपको कोई भी एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अब आपको वापस से हल्का हल्का ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको आ रहे हैं, वीडमेट का आ रहा है, वीडीसी सर्विस का आएगा, तो आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। जैसे यहाँ पर आपको सिस्टम ट्रैकिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको आना है। जैसे कि आप देखेंगे सिस्टम सर्विस के नीचे सिस्टम ट्रैकिंग के नीचे सिस्टम यूआई का ऑप्शन, तो आपको सिस्टम यूआई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सिस्टम यूआई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे नीचे ही मिल गया, हो सकता है आपको शुरू में ही मिल जाएगा, बस आपको सिस्टम यूआई का ऑप्शन ढूंढना है। तो स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको डेटा यूजेज के नीचे स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे आपको रेड कलर में क्लियर के चिकन है, क्लियर के चिकन के बाद एक स्टेप बैक आना है। बैक आने के बाद आपको टॉप कार्नर पर फोर स्टॉप पर क्लिक करने के बाद बॉटम में आपको फोर स्टॉप कर देना है। तो अब बैक आ जाएंगे फोन की होम स्क्रीन पर। तो ये आ गई सेटिंग नंबर थर्ड। अब यहाँ पर आपको अपने टेक्नो फोन में फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने टेक्नो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद वापस से सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसी सेटिंग्स को ओपन करेंगे अगेन सेटिंग का ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बॉटम में आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे, अबाउट डिवाइस का, यूजर एंड अकाउंट का, गूगल का, हेल्प एंड फीडबैक का। तो यहाँ पर मुझे अबाउट डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, हो सकता है आपके पास टेक्नो कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करो तो आपको अबाउट डिवाइस की जगह अबाउट फोन या सिस्टम अपडेट का ऑप्शन है। तो कुल मिला के आपको चौथी सेटिंग यही चेक करनी है, कहीं आपका टेक्नो का फोन आपको सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं मांग रहा है, कहीं आपके टेक्नो फोन में आपको अपडेट तो नहीं आया। तो जैसा कि आप यहाँ पर मैं अबाउट डिवाइस पर क्लिक करने को स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पर मैं एंड्रॉइड वर्जन पर चेक करके देख रहा हूँ, यहाँ पर मेरा टेक्नो का फोन अपडेट नहीं है। अगर आपका टेक्नो का फोन अपडेट आएगा तो चौथी सेटिंग यही करनी, आपको अपने टेक्नो फोन को यहाँ पर अपडेट कर लेना है। तो जैसे ही अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के बाद आपको बैक आ जाना है फोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने टेक्नो फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी जिस सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद दोबारा लाइफ में मुड़कर कभी आपके टेक्नो फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। कौन सी वो इतनी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको अपने टेक्नो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद वापस से सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही सेटिंग्स को ओपन करेंगे अगेन सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप कार्नर पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रिसेट लिख के सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप रिसेट लिख के सर्च करेंगे तो ध्यान रहे आपको अपने टेक्नो फोन को रिसेट, रिस्टार्ट या रिबूट नहीं करना है। जैसे ही आप रिसेट लिख के सर्च करेंगे डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, बैकअप एंड रिसेट भी नहीं करना है। रिसेट फोन करेंगे तो आपके फोन में डेटा, फोटो, वीडियोस, डेटा सब कुछ डिलीट हो जाएगा, आपको रिसेट फोन नहीं करना है। रिसेट ऑल सेटिंग या रिसेट सेटिंग एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं ना, आपको रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन तीन ऑप्शन आएंगे, तो आपको यहाँ पर रिसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग नहीं करनी, इरेज ऑल डेटा करेंगे तो आपके टेक्नो फोन का सारा डेटा वॉश हो जाएगा। हमें अपना डेटा वॉश नहीं करना है, हमें अपने टेक्नो फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ की प्रॉब्लम को फिक्स करना है। तो आपको रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी आपने पैटर्न लॉक सिक्योरिटी रखी होगी दोस्तों उसको लगा देंगे। तो जैसे ही लगा देंगे ऐसा इंटरफेस है कि नीचे आपको बॉटम में रेड कलर में रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन आपको क्लिक करना है, ये आपके टेक्नो फोन की सेटिंग रिसेट होगी। बाकी आपके टेक्नो फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा, लाइव प्रूफ के साथ करके बता रहा हूं, आपको बता रहा है सिस्टम सेटिंग हैव बीन रिसेट, यानी कि आपके टेक्नो फोन की सिर्फ सिस्टम सेटिंग रिसेट हुई, बाकी टेक्नो फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे ही आपकी 5 सेटिंग अपने टेक्नो फोन में कर लेंगे, इन 5 सेटिंग्स को करने के बाद दोबारा लाइफ पे मुड़कर कभी आपके टेक्नो फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और बार बार बंद होने की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू।